गोपाल कांडा का जो इतिहास अगर कुरेद के देखेंगे तो वाकई आप चौंक जाएंगे। ये किसी ज़माने में चौराहे पर इनकी जूते की दुकान हुआ करती थी, जूता बेचा करते थे, जूते की दुकान हुआ करती थी। और धीरे धीरे राजनीति में ऐसा फले फूले, कांड अलग कर दीजिए, ऐसा फले फूले कि हवाई जहाज पर हवाई जहाज खरीद ली, एयरलाइंस खरीद ली। जूता बेचने वाले ने कई हवाई जहाज खरीद ली, एयरलाइंस खोल दी। ये अलग बात है कि उसी एयर होस्टेस में के चक्कर में उसी एयरलाइंस के जेल जाना पड़ गया, वो एक अलग बात है। बाद में वो बरी भी हुए। बहरहाल मधु कोड़ा का भी इतिहास वैसा ही है जैसा गोपाल कांडा का है। फर्क सिर्फ इतना है कि गोपाल कांडा जहां छूटे वहां मधु कोड़ा को सजा मिल गई। दो खास मेहमान हैं जिनकी इन दोनों पर रिसर्च है। हेमंत अत्री जोड़ रहे हैं हरियाणा के साथ, किंग ऑफ हरियाणा। वो आपको बहुत कुछ बताएंगे और हिम्मत के साथ बताएंगे, आंखें खुल जाएंगी। और दूसरा मधु कोड़ा, इनके लिए मैंने रांची से फ़ोन करके सीधे आनंद जी से रिक्वेस्ट करी कि कम से कम आप, रांची में ऐसे पत्रकार हैं जो कैमरे पर सामने आकर बोलते हैं, वो आज बोलेंगे, उनको सुनिएगा। और ओवरऑल जो व्यू है वो आप उमाकांत लखेड़ा साहब का सुनिएगा। सुनना ज़रूरी है, 100 दिन भी हो रहे हैं। अत्री साहब, कहाँ तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर कह रहे थे चाल चरित्र चिंतन की, साहब मैं तो चिमटे से भी पैसा नहीं छूता हूं, मैंने चवन्नी जो है रिश्वत में नहीं ली, हमेशा हमने दूर रखा है जो दागी लोग हैं। और कहां पूरी की पूरी भाजपा सरकार जैसे गोपाल कांडा के आगे बिछी चली जा रही है। वो गोपाल कांडा जो जेल में रहे, पुलिस उनको उठा के जेल में ले गई, 2 साल जेल में रहे, और ऐसे ऐसे आरोप लगे कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं इस चैनल पर। इस तरह के आरोप, गीतिका शर्मा कांड हम भूल नहीं सकते हैं। तो गोपाल कांडा जैसे लोगों को लेने की मजबूरी, मोदी जी की मजबूरी क्या थी साहब कि गोपाल कांडा के लिए आप बिछे जा रहे हैं? दीपक जी, जो गोपाल कांडा की कहानी अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जो इस बार का जो चुनाव में जो घटनाक्रम, जो इस बार का घटनाक्रम जिसको आपने छेड़ा है, पिछली तो आपने बता दी बैकग्राउंड सारी क्या है क्या नहीं है, इस बार के घटनाक्रम से समझिए। उनको दिल्ली बुलाया गया कि आइए आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस की बात करनी है, चले गए। वो खुद लड़ना चाह रहे थे सिरसा से, उनका भाई गोविंद कांडा लड़ना चाह रहा था फतेहाबाद से, और उनका भतीजा गोविंद का बेटा वो लड़ना चाह रहा था रानिया से, 3 सीट। बीजेपी के पास गए और बीजेपी ने क्या किया जाता है आप कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छोड़िए सारी बात, हम आपको बीजेपी के साथ अलायंस नहीं, आप जाके इनेलो के साथ अलायंस कीजिए, अभय सिंह चौटाला के साथ अलायंस कीजिए। यानी कि मैं आपके पास आया अलायंस करने के लिए, आपने कहा नहीं मेरे साथ लखेड़ा साहब के पास जाइए। वो भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है, और उसको गोपाल कांडा जैसे व्यक्तियों की मदद की जरूरत पड़ी, पहला आपने जो सवाल उठाया वो। दूसरा, खुद के साथ अलायंस ना करके ओपनली उसका अलायंस करवाया अभय सिंह चौटाला के साथ, फिर भी काम नहीं चला। तो उसके बाद अब अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया, जो इनका जो रोहतास जांगड़ा था जी, जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, ओवरनाइट उसको विड्रॉ कर लिया। आप कल्पना कर सकते हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, आप तो मतलब हरियाणा को बहुत अंदर तक जानते हैं और गोपाल कांडा पे तो आप 2 घंटे बोल सकते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था अत्री साहब कि गोपाल कांडा जो कभी जूते चप्पल की उनकी दुकान थी, जूता बेचते थे, जूता बेचते बेचते ये आदमी, इसने हवाई जहाज कैसे खरीद लिए? और इतने हवाई जहाज खरीद लिए कि एयरलाइंस चलाने लग गए। जूता बेचने से एयरलाइंस तक सब। जी जी, विद इन नो टाइम। हाँ, नो टाइम। ये कौन सा कमाल है? क्या इसी कमाल से मोदी जी अट्रैक्ट हो गए गोपाल कांडा से? नहीं, प्रतिभा तो देखिए दुर्दांत है, इसमें तो कोई शक नहीं। ऐसी दुर्दांत प्रतिभाएं बहुत कम पाई जाती है, तो वो हरियाणा की ऐसी प्रतिभा है। आपको ध्यान होगा सिरसा के मेन चौक पर इनकी सैंडल और जूतों की दुकान थी। फिर ये चौटाला फैमिली के बहुत ज्यादा करीब आ गए, और लोग तो ये भी कहते 2004 की बात करें, जब चौटाला साहब जब तक सत्ता में थे तब तक बहुत ज्यादा करीब थे चौटाला साहब के। मतलब ये समझ लीजिए कि उनका तीसरा बेटा टाइप का इनका रोल था एक तरीके से। वो किन का होता है वो भी आप समझ लीजिए। मेरा जो बुनियादी सवाल है, जो आदमी इधर रैकेट कर रहा है, उधर रैकेट कर रहा है, नोटों की गड्डियों में तोल रहा है, एयरलाइंस खरीद रहा है, हवाई जहाज खरीद रहा है, और उसकी जो एयर होस्टेस है उसके साथ तमाम विवाद हैं, थाना पुलिस कचहरी, जेल चले गए एयर होस्टेस के चक्कर में। ऐसे आदमी को क्या मोदी जी ने या अमित शाह ने कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं करा है कि भाई पूछ तो लें किस तरह के आदमी, किसके साथ हम साथ निभा रहे हैं? देखिए आजकल तो आप दीपक जी पूरे देश में देख रहे हैं, आप यहाँ की बात नहीं कर रहे, पूरे देश में देख लीजिए।
मोदी जी महाराष्ट्र में 2 दिन पहले क्या कह के आए थे शरद पवार के भतीजे के बारे में, और 2 दिन के बाद वो लॉन्ड्री में से निकले और उसके बाद वो आज वहां पे डिप्टी सीएम बना दिया उनको। तो ये कोई बात नहीं। मोदी जी के लिए क्राइटेरिया केवल इतना है कि उनके एजेंडे में आदमी सेट होना चाहिए। आपको मैं याद दिलाऊं 2019 के काउंटिंग वाले दिन की बात याद कीजिए, हम सब तो स्टूडियो में थे लाइव। जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट रहेगी, बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो कांडा का जहाज MDR एयरलाइंस का, आपको ध्यान होगा, सिरसा की हवाई पट्टी पर खड़ा था और सारे इंडिपेंडेंट्स उसमें बैठे थे, हरियाणा के सारे इंडिपेंडेंट्स। तो मैंने वहां पर ये स्टूडियो में कहा कि अगर गोपाल कांडा बीजेपी को सपोर्ट करता है तो फिर तो बीजेपी का भगवान ही मालिक है। हेमंत जी के पास जा रहा हूं। हेमंत जी, बहुत कम समय, फटाफट मैं चाहूंगा कि अब जरा आप ये बता दीजिए कि आपका जो थर्मोमीटर है वो क्या बता रहा है हरियाणा के बारे में। अगर हरियाणा का जो अब नतीजा बहुत करीब है, व्हाट इज योर थर्मोमीटर सेइंग सर? नहीं, वो तो आपने दीपक जी, जैसे ही इस सिरसा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट विड्रॉ किया, उसके बाद तो थर्मामीटर की जरूरत ही नहीं बची है। जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है, वो पार्टी अगर कैंडिडेट भी उतारने की स्थिति में नहीं है, तो आप कल्पना कर लीजिए ना उसका क्या असर होने वाला है। मतलब और वो अपना अब तो चलिए, अगर थर्मोमीटर की जरूरत नहीं तो चेहरा पढ़ के बता दीजिए साहब, खट्टर साहब का चेहरा पढ़ के बता दीजिए, मोदी जी का चेहरा पढ़ के बता दीजिए कि हरियाणा में होने क्या जा रहा है। दीपक जी, खट्टर साहब का तो इलाज परसों मोदी जी करके नहीं कुरुक्षेत्र में, ना तो उनको मंच पे बुलाया, ना उनका मंच पे फोटो था, ना किसी वक्ता ने मंच पे उनका खट्टर साहब का नाम लिया। इससे ज्यादा उनका क्या इलाज होगा बताइए। रही बात हरियाणा की, हरियाणा के अंदर सिरसा की जो बेल्ट है वो कभी भी इनकी बेल्ट नहीं थी, और आज हालत ये है कि जहां अपने प्रत्याशी नहीं खड़े कर पा रहे, वहां पर दूसरी पार्टियों का अलायंस कराते फिर रहे। हरियाणा की जनता बहुत अच्छे से जानती थी कि इनेलो और बसपा का अलायंस किसने कराया, और उसके बाद उसका हलोपा को किसने जोड़ा, गोपाल कांडा को किसने जोड़ा। और रही से ही कसर तब पूरी हो गई जब कल ऑन रिकॉर्ड ये कहा, आपके पास वो वीडियो भी है, जिसमें गोपाल कांडा ने ये कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक बनवाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करेंगे। इसका मतलब आप समझिए, अब तक जो क्षेत्रीय दल भाजपा को चिमटी से भी नहीं छू रहे थे आपकी भाषा में, उनको इन्होंने मरवा दिया। INLD कह सकता था क्या कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे? पिछली बार जेजेपी गई थी दुष्यंत चौटाला, आज उनका नाम लेवा नहीं बचा हरियाणा में। तो चलिए मुझे एक चीज बता दीजिए। जी हाँ, कांडा पे तो हमने बोल लिया, मैं क्योंकि समय वो हो रहा है इसलिए मुझे इंटरप्ट करना पड़ा। ये बताइए कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, या कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी पीछे चल रही है, या जो फैसला है वो दीवारों पर लिखा हुआ दिख रहा है, जनता को पता है क्या होने जा रहा है? सिचुएशन क्या है सर? एकदम क्लैरिटी के साथ मैं चाह रहा हूँ जवाब। दीपक जी 2 लाइन में बता दूं आपको सिर्फ, हरियाणा की जनता कभी किसी को जिताने के लिए वोट नहीं डालती। हरियाणा की जनता इलाज करने के लिए वोट डालती है, परमानेंट। इस बार भारतीय जनता पार्टी का इलाज करने जा रही है हरियाणा की कांग्रेस, एंड इट इज अ राइटिंग ऑन द वॉल्स। यू कैन कम, यू कैन स्टडी इन एवरी न्यूक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट। इट्स मतलब राहुल गांधी कांग्रेस बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुमत से भी बहुत बेहतरीन बहुमत के साथ सरकार बनाने। बहुमत, ओके। चलिए, इसका मतलब बहुत कम चांसेस है, कोई करिश्मा है जो बीजेपी को हरियाणा जिता सकता है? नहीं दीपक जी, करिश्मा भी नहीं जिता सकता हरियाणा के अंदर। ओके, चलिए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में अत्री साहब दिख रहे हैं, हेमंत अत्री साहब।